हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए आप सभी लोग उम्मीद है तैयारी में जुट गए होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, जैसे आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का एग्ज़ाम दिया होगा। 2021 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी देखी वो यूपी लेखपाल जो 8085 पद थे उसमें हमने देखी, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि सर जो 2022 का हम एग्ज़ाम देंगे, 2022 के एग्ज़ाम में हमें कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं और कितने पदों पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आप उसी तरीके से तैयारी करें। आज पूरी बात बताऊंगा कौन कौन से पद पर आपको वैकेंसी मिलेगी और वो कितने पद हो सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की एग्ज़ाम डेट है वो 18 सितंबर आपके कैलेंडर के अनुसार रखी गई है। हो सकता है ये घट भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा यूपी लेखपाल की जो 19 जून को एग्ज़ाम होना था उसको 24 जुलाई कर दिया गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर के माह में फॉर्म कब तक आ जाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और तैयारी अगर आपने अभी नहीं शुरू की तो बिल्कुल आप शुरू कर देंगे, और बिल्कुल किस तरीके से आप तैयारी शुरू करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए फॉर्म अगर आप देखें तो फॉर्म अनुमानित फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, मतलब क्लियर नहीं तो लगभग आप ये मान लीजिए कि फॉर्म जो है वो आपके जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जुलाई के आप आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जुलाई में जब आप फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त आपको मिल जाएगा और सितंबर लगभग आधा सितंबर मिल जाएगा, फिर आपको एग्जाम करवा लिया जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में तक ये आपके एग्जाम मतलब हो जाएंगे, क्लियर है। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है कि करंट अफेयर्स को आपने सीए को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना है, क्योंकि आपने 2 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे पिछले वाले। तो जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा हटकर आया था, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट आई थी, दूसरी शिफ्ट उसमें बहुत बढ़िया करंट के क्वेश्चन आए थे। तो आपको करंट लगभग आपको जनवरी 2022 से तो करंट अफेयर्स को देखना है, ठीक है। जनवरी 2022 से आपको करंट अफेयर इस पर आपको बहुत जोर देना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें और जनवरी 2022 से आप कवर करें करंट, ठीक है। क्लियर है, तैयारी अपनी शुरू कर दी होगी। चलिए अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, किन किन पोस्टों पर आपको कौन कौन से पद पर भर्ती मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कैलेंडर जारी हुआ था, मतलब एक अखबार की कटिंग मिली थी, जिसमें 40,000 पदों पर मतलब अगले माह से भर्तियां शुरू होंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी भर्तियां थी आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सभी की सभी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी के अनुसार लगाई गई हैं, जिनमें से लेखपाल की पद को हम काट देंगे क्योंकि इनकी बात हो चुकी। एनएम वाले जो 5212 पद थे इनको हटा देंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए आईआईटी अनुदेशक की, इसमें थोड़ा होता है जिनके पास आईआईटी वगैरह होती है वही कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती ये आपके निकल के सामने आ रही है गन्ना पर्यवेक्षक की, इसमें 2500 पद हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के कितने 2500 पद आपको देखने को मिलेंगे, और 2022 के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 24 में एग्जाम है। ये 2022 से 23 के बीच में आपको वैकेंसी जरूर गन्ना पर्यवेक्षक की 2500 देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी कितनी, तो आप कहेंगे कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट आपने सुना होगा, इसकी लगभग 2000 पोस्टेज आपको देखने को मिलेगी। कितनी 2000 पोस्ट इसकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक की 1200 पोस्टेज इसमें अनुसार है। जेओ ईओ और जेई की 2200 पद हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भर्तियां मेरे हिसाब से आई हैं वो आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। वो कौन कौन से, चलिए इन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए भर्तियां आपको जो देखने को मिलेगी वो आपकी, जो अभी हमने क्या देखा, ढाई कितनी थी, 250 थी या 2,500 भर्तियां थी, कितनी 2500 थी, ठीक है। कितनी 2500 भर्तियां थी आपको देखने को मिलेंगी। ये यहाँ देखिए, ये 250, मैंने मतलब 2500, सॉरी 2,500 भर्तियां, कितनी 2500 जो भर्तियां थी, 2500 भर्तियां गन्ना पर्यवेक्षक की आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक की। उसके बाद कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की जो भर्तियां हैं 1200 आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, 1200। और एक अभी हाल ही में न्यूज़ आपने और सुनी थी कि जो वीडियो 2018 की वैकेंसी थी उनका एग्जाम कराने के बाद लगभग कितना, लगभग 2500 के आसपास, मतलब 2200 से 2500 के आसपास, मतलब आप 2,500 उसको भी माने, 2500 वैकेंसीज वीडियो की फिर से आने वाली हैं, वीडियो की, ठीक है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की फिर से, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की फिर से 2500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये क्लियर है, देखने को आपको मिलेंगी 2500 वैकेंसी। तो आप इनको जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका 5000 ये हो गया, 6000, लगभग 6500 वैकेंसी आपको यहीं पर, मतलब 6000 का आप कह सकते हैं, 6000 वैकेंसी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। 6000 वैकेंसी ये आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद और भी मैं आपके आगे बात करता हूँ, 6000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। 6000 कितनी, 6000 वैकेंसी ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें वीडियो 2500 वैकेंसी जरूर आनी है। अब की इसी
उसी पेट के अंतर्गत अगले वाले पेट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जो 2021 का एग्जाम हुआ इसकी तुलना में 2022 के पेट में एक वैकेंसी आपको दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक की 2500 हो गई, वीडियो की 2500 और किसकी जूनियर असिस्टेंट के लगभग 1200 पोस्ट हैं। ठीक है, अभी मैं और भी बात करने वाला हूँ। अगली पोस्ट में बात करूँ तो आपने एक अभी अनुमान देखा हो, एक कटिंग और भी चल रही थी कि 4000 पदों पर जल्द होंगी शुरू भर्तियां। ये लेखपाल के, ये राजस्व लेखपाल के 4000 और पद हैं। अभी 8085 पदों पर वैकेंसी हुई है, लेकिन अब की वाले अगले पट में ये लेखपाल के 4000 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4000 पद आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 6000 वो और 4000 लगभग 10,000 आपकी वैकेंसी क्या होती होगी, ये 10,000 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 4000 लेखपाल के पदों पर भर्ती की जाएगी। 4000 कितने, 4000 लेखपाल के पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि 4000 पद जो मतलब बहुत से लागत, अगर आप इस कटिंग को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया, और उम्मीद है आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। पूरा इसमें बताया गया कि किस किस पद, हालांकि जो 8085 पद है उन पर भर्ती हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको और बता देना चाहता हूँ। आगे अगर मैं बात करूं और क्या कौन कौन सी वैकेंसी, तो अगर आपको जानकारी होगी तो 2019 में, कब सर, 2019 में यूपी लेखपाल चकबंदी की, कैसी सर, चकबंदी की वैकेंसीज आई थी। लेखपाल चकबंदी की वैकेंसी आई थी 2019 में, उनके फॉर्म आए थे। लगभग मुझे जहां तक याद है 1300 से प्लस 1394 के आसपास वैकेंसी थी। तो आप 1400 मान लें, कितनी, 1400 वैकेंसीज मान लें। 1400 वैकेंसी थी किसकी, चकबंदी लेखपाल की, 2019 में आई थी। और उम्मीद नहीं 110% इस बार 2022 के पट में चकबंदी लेखपाल की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कहा है कि सर चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी किसमें, 1400 लगभग। और ये मान के 2019 में जब 1400 थी और 22 हो जाएगा तो लगभग 23 के अनुसार आप ये मान लिया कि लगभग इसमें भी 2000 से आपको ये मान लीजिए 2000 से 2500 वैकेंसी इसमें भी आपको देखने, क्योंकि वैकेंसी बढ़ती रहती है। जब भी आप बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, तो वैकेंसी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो लगभग 2000 से 2500 वैकेंसी इसमें। तो अगर आप माने 10,000 उधर, 2000-2500 इधर, यानी कि 12,500 वैकेंसी आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा 2022 के अनुसार, तो आपको याद रखना है 2022 के अनुसार लगभग कितनी, तो आप कहेंगे लगभग 12,000 से 13,000 आपको नौकरियां देखने को मिलेंगी। इनमें और भी जैसे जो आपने अभी देखा अनुदेशक वगैरह की पोस्टें थी, मैंने वो पोस्टें ली जिनमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं। बहुत सी देखिए जूनियर असिस्टेंट, मतलब जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का वगैरह के एग्जाम निकलते हैं, उनमें बहुत से लोग डालते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सब लोग एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि इसमें डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है। तो मैंने वही पोस्टें ली हैं जो आपके एग्जाम के अनुसार, मतलब जो जिसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं। क्लियर है, तो आपको लगभग 12,000 से 13,000 पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके चकबंदी लेखपाल के 110% वैकेंसी आने वाली है। 2019 में लगभग 1394 के आसपास मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वैकेंसीज आई थी, और लगभग आप 1400 मान लेते हैं, और पद बढ़े होंगे तो आपको 2000 से 2500 वैकेंसी चकबंदी लेखपाल की भी देखने को इसके अंतर्गत मिल जाएंगी, पेट 2022 के अंतर्गत। ठीक है, पूरा यहां तक आपको, अब मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया कौन कौन से वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम को लेकर। एग्जाम की मैं बात करूं तो बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, अब की बार कितनी, देखिए अभी आपने देखा 63-64 के आसपास कट ऑफ गई है आपकी किसकी, पेट की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की मैं बात करूं फिर से 2022 के अनुसार, 2022 में अगर आपको किसी भी नौकरी के लिए, मतलब किसी भी नौकरी में चाहे, जैसे एनएम में तो सबको ले लिया गया था, एनएम में अगर मैं बात करूं जो लेडीज़ वाले थे उनमें सबको ले लिया, लेकिन अगर आप पेट 2022 को अगर आपने टारगेट किया है कि आप अब की बार एग्ज़ाम के मेंस में ज़रूर बैठेंगे, तो आप अपना टारगेट 75 नंबर बनाइए। 75 परसेंटाइल नहीं, 75 नंबर बनाइए, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ 75 नंबर अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है। आप अगर 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, करंट अफेयर और आपका जो DI और आपका हिंदी वाला जो पोर्शन होता है, कौन सा, उसका क्या नाम है, गद्यांश वाला, अगर ये 4 चीज़ें आप बढ़िया से अपनी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 80 प्लस के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम अगर प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया था। मैं चलिए बहुत अच्छी बातें बता देता हूँ। देखिए हिस्ट्री के 10% आपको आने हैं, तो हिस्ट्री को आपको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी आपको हिस्ट्री के अंतर्गत भी आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि लगभग आपको 1885 के बाद का ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी ज़्यादा आया था, 1885 के बाद वाला ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। हिंदी के मैं गद्यांश की बात कर रहा हूँ, हिंदी में गद्यांश में आपको लगभग मुझे याद है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश में। ठीक है, 10 के नहीं, 10 15 क्वेश्चन थे, नहीं 10-15, मैं कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। हिंदी में लगभग 5 क्वेश्चन की तो हिंदी आती है, 5 की वैसी आ जाए, और गद्यांश आते हैं। ठीक है, गद्यांश आते हैं, ये मानकर चलिए, हाँ 10 नंबर के 10 गद्यांश आते हैं, 10 नंबर के गद्यांश, तो 15 नंबर की हिंदी है। ठीक है, और बाकी DI 20 नंबर का आपका DI आता है।
ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप अपनी मतलब हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी में बढ़िया पकड़ बनाते हैं, मैथ की बढ़िया पकड़ बनाते हैं और रीजनिंग की, तो आपका एग्जाम 80 प्लस के आसपास जाएगा और इसकी कोई नहीं। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के बात कर लेते हैं, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपकी साइंस की मैं बात कर लेता हूँ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इनका वेटेज कम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, इनमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने। पॉलिटी पिछली बार बहुत सरल आई थी, ऐसे मतलब आप कर सकते हैं ये इजिली। इकोनॉमिक्स को लेकर पिछली बार लोगों को बहुत डर था कि क्वेश्चन बहुत हाई आएंगे, लेकिन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए जिनको आप इजीली कर सकते हैं, 5 में 4 आप इजीली कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मतलब बहुत अच्छे ये मानकर चलिए कि बहुत कम लेवल की आप तैयारी करके जाए तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत, बहुत अप लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली से 80 के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, अपना टारगेट आप 75 के ऊपर ही मानकर चलिए। 75 अगर आपका टारगेट होगा, 75 क्वेश्चन अगर आप पेट में सही करके आते हैं 2022 में, तो आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो चकबंदी लिख पा लो, चाहे वो लिख पा लो, जूनियर असिस्टेंट में गन्ना पर्यवेक्षक हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये मानकर चलिए। तो 75 नंबर आपको अपना टारगेट बनाना है, प्लस भी हो जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जिस उद्देश्य से वीडियो बनाया था, मैंने आपको आज ये बताने के लिए बनाया कि आपको पेट के 2022 के अनुसार कौन कौन सी, देखिए यूपी SSC, ये तो आपको बहुत, अगर आप तैयारी करते हैं ये तो पता ही होगा कि किसमें किसमें इसका यूपी SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC के जितने भी ये इंडेक्ट मतलब एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराती है यूपी SSC, सब में पेट मतलब क्वालिफाइंग नेचर चाहिए। यूपी पुलिस वगैरह में नहीं चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको इतना आइडिया जरूर होगा। ठीक है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर है, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर जरूर बन जाएं, सब्सक्राइब कर लें। आगे उम्मीद है ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे कारण आप यूपी SSC में अच्छे मार्क्स, 80 के आसपास आप मार्क्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा, ऐसे ही उम्मीद के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।